लोक के साथी सतगुरु सृष्टि के आरंभ से ही भक्त और भगवान के बीच प्रेम का संबंध सर्वविदित है। प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। महापुरुषों का कथन है कि संपूर्ण संसार प्रेम शिला पर आधारित है। जो प्रेमी अपने इष्ट देव के श्री चरणों में दृढ़ विश्वास व प्रेम रखता है, जो मन से उनका हो जाता है, तो प्रभु उसके लोक परलोक के साथी बन जाते हैं। ऐसी ही श्री गुरु चरणों की अनुरागनी अनन्य उपासिका अपने इष्ट को ही सर्वस्व मानने वाली गोपाली नाम की सेविका थी। जब भी श्री युगल जोड़ी महाराज जी सहारनपुर आते तो वह अवश्य ही अपने घर में उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती। उसके भोले भाले प्रेम में बंधे हुए प्रभु उसके घर को अपने श्री चरणों से पावन करते। मार्च सन 1996 में जब भगतानी गोपाली का स्वास्थ्य बिगड़ा तो उसके सपुत्रों ने उन्हें दिल्ली अस्पताल में भर्ती करवाया, परंतु उसे स्वास्थ्य लाभ ना हो सका। हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ने से 2 दिन पहले उसे 1 घंटे के लिए होश आई और बोली कि 2 दिन बाद मैंने चली जाना है, मुझे सतगुरु नगर ले जाना। फिर रात को डॉक्टर जब मुंह पर वेंटिलेटर लगाने लगे तो डॉक्टर साहब से कागज व पेन लेकर भगतानी गोपाली ने लिखा कि मैं 2 दिन बाद मैं को सतगुरु। इतना लिखते ही वह बेहोश हो गई और उसे फिर होश नहीं आई। 2 दिन बीत जाने पर जब भगतानी की हालत बहुत नाजुक हो गई तो उसके बेटों ने डॉक्टरों से परामर्श किया। डॉक्टरों ने कहा कि इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि ये अभी दम तोड़ दे या 2 दिन या 2 महीने बाद, क्योंकि मृत्यु पर तो किसी का कोई अधिकार नहीं। मरते मरते कह गया लुकमान सादाना हकीम, दर हकीकत मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। अब उसके बेटों को एकदम ध्यान आया कि 2 दिन पहले जब माता जी थोड़ी देर के लिए होश में आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने 2 दिन बाद जाना है और मुझे श्री सतगुरु नगर। संभवतः इनके श्वास तब तक अटके रहें जब तक ये अपने श्री सतगुरु देव के दर्शन नहीं कर लेती। ऐसा विचार आते ही बेटों ने तुरंत एम्बुलेंस मंगवाई और ऑक्सीजन मास्क एवं सिलेंडर सहित भगतानी को लेकर उसका पूरा परिवार सायंकाल 7 बजे श्री सतगुरु नगर पहुंचा। उस दिन श्री नंगली निवासी भगवान के निर्वाण दिवस का भंडारा था। परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी अभी विश्राम कक्ष में गए ही थे कि उस स्त्री के दोनों पुत्र गिरीश व नरेश ने आकर श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, दयालु दाता जी, माता जी 2 सप्ताह से बेहोशी की हालत में है। यदि 1-2 बार थोड़ी देर के लिए अगर होश में आई भी है तो केवल आप जी को ही पुकारा है। हम उन्हें लेकर आए हैं, आप जी अपने श्री दर्शनों से उन्हें कृतार्थ करें। इतना सुनते ही भक्तवत्सल श्री छोटे महाराज जी झट उठ खड़े हुए और बाहर एम्बुलेंस में लेटी हुई भगतानी पर चरणामृत व फूल डालकर बोले, देखो गोपाली का सच्चा प्यार इसे अंतिम समय गुरुदरबार में ले आया है। श्री सतगुरु नगर से चलकर एम्बुलेंस श्री नंगली धाम की चौखट पर पहुंची। प्रेम विचारानंद बाई जी सहित
उनका सारा परिवार अंदर मंदिर में दर्शन करके जब वापस आ रहे थे तो श्री गुरु महाराज जी के सेवादार दीपक महात्मा जी ने बाई जी के हाथ श्री गुरु महाराज जी की उतरी हुई फूल मालाएं पकड़ा दी। गाड़ी में आकर उन्होंने क्या देखा कि श्री नंगली निवासी भगवान की चौखट पर भगतानी गोपाली अपने अंतिम श्वास छोड़ चुकी थी। जिस चौखट पर शीश झुकाने मात्र से तकदीरें बदल जाती हैं, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, उस चौखट पर सदा सदा के लिए शीश रख देने से उस पवित्र आत्मा ने मानो जन्म मरण से छुटकारा पा लिया। वह सदा के लिए नंगली वाले के चरणों में विलीन हो गई। नंगली वाले की चौखट पे सर हो मेरा, दम निकल जाए अपना तो क्या बात है। सच्चे प्रेम के सदाई ही कहते ही नहीं करके दिखाते हैं। श्री नंगली वाले के पावन श्रृंगार से उत्तरी मालाएं ही भगतानी का अंतिम श्रृंगार बन गई। मन की जाने सतगुरु। एक व्यक्ति लुधियाना से पूजनीय श्री छोटे महाराज जी के दर्शन करने के लिए यमुनानगर आश्रम पहुंचा। महात्मा भगवान प्रेमानंद जी की प्रेरणा से नाम दीक्षा लेने के लिए जब वह श्री महाराज जी के चरणों में बैठा तो उसके मन में संशय आया कि यदि श्री महाराज जी मेरे मन की बात पूरी कर दें तब मैं इन्हें भगवान मान लूँगा। उसने नाम तो ले लिया लेकिन उसके मन में विश्वास की कमी बनी रही। पर नाम करके जब वह वापस जाने लगा तो कान कान के जाननहार श्री महाराज जी बड़ी भोली व मृदु मुस्कान से फरमाने लगे, बेटा तेरा काम हो जाएगा। वह व्यक्ति मन में सोचने लगा कि मैंने तो अपने मन की बात किसी से प्रकट ही नहीं की, तो ये कैसे जान गए कि मेरे मन में संशय है। तत्पश्चात वह भक्त बस द्वारा लुधियाना पहुंचा और सीधा अंडों वाली दुकान पर जाकर रुका। यहाँ ये बात विशेष उल्लेखनीय है कि वह व्यक्ति उस दुकानदार से 4 अंडे लेकर प्रतिदिन खाता था। उसकी पत्नी व घर के अन्य सदस्य उसकी इस आदत से परेशान थे। वह स्वयं भी इस व्यसन से छुटकारा पाना चाहता था परंतु छोड़ नहीं पा रहा था। उस दिन जैसे ही वह एक हाथ में प्लेट पकड़ दूसरे हाथ से अंडा उठाकर मुंह में डालने लगा तो किसी ने बड़े जोर से उसके एक गाल पर थप्पड़ लगाया, जिससे अंडे वाली प्लेट एक तरफ जा गिरी। उसने आसपास देखा कि मुझे किसने मारा है, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। उसने दोबारा अंडे लिए और ज्यों ही वह खाने लगा तो अब दूसरी गाल पर उसे जोर से थप्पड़ लगा और प्लेट दूसरी तरफ जा गिरी। वह बड़ा परेशान हुआ। उसने क्रोध से इधर उधर देखा लेकिन उसे मारने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। तीसरी बार फिर अंडे लेकर जब वह खाने लगा तो अब की बार प्लेट के बीच नीचे से किसी ने जोर से हाथ मारा और प्लेट नाक पर जा लगी। वह मन ही मन बड़ा शर्मिंदा हुआ कि भरे बाजार में कोई उसे मार रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा सोचता हुआ वह घर चला गया। घर जाकर सोचने लगा कि श्री महाराज जी से नाम लेते समय मेरे मन में ये विचार आया था कि श्री महाराज जी यदि मेरा एक काम अंडा छुड़वाना कर दें तो मैं इन्हें भगवान मान लूँगा। उन्होंने आखिरी बार ये फरमा दिया था कि तेरा काम हो जाएगा। ये उसी दिव्य शक्ति का ही चमत्कार है। मुझे अदृश्य हाथों से तमाचे मार मार कर अंडे ना खाने के लिए मजबूर कर दिया। बस फिर क्या था, रहस्य से पर्दा उठ गया और उसकी आंखें खुल गईं कि ये कोई साधारण संत नहीं अपितु साक्षात भगवान ही हैं। उस दिन से श्री महाराज जी के चरणों में उसका प्रेम व विश्वास दृढ़ होता गया।
उसने भविष्य में फिर कभी अंडे स्पर्श तक ना किया। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कथा समाप्त।